आज हम आपको कबीरदास जी के पद्य पढ़ाएंगे। कबीरदास जी का तीसरा पद्य है, पंडित बात बदनते झूठा। राम कहाँ दुनिया गति पावे, शांड कहाँ मुख मीठा। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित लोग जो होते हैं वो अपने आप को विद्वान मानते हैं और व्यर्थ में ही शास्त्रीय वाद विवाद करते हैं, अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो राम कहाँ दुनिया गति पावे, केवल भगवान राम के नाम के उच्चारण से ही क्यों न लोगों को मुक्ति मिल जाती। अगर ऐसा होता तो राम नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती। शांड कहाँ मुख मीठा, और अगर केवल खांड कहने से ही अगर हमारा मुख मीठा हो जाता। पावक कहाँ पावजे दाजई, और केवल आग मात्र कहने से ही हमें जलन होने लगती। जल कही तृषा बुझाई, और केवल पानी कहने से हमारी प्यास बुझ जाती। भोजन कहाँ भुषजे भाजई, और केवल भोजन कहने मात्र से ही हमारी भूख मिट जाती। तो तव सब कोई तिरी जाए, तो इस संसार में हर कोई इस संसार सागर से तर जाएंगे, वे मोक्ष गति पाएंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा कहने मात्र से ही अगर ऐसा हो जाता तो इस संसार से, इस भवसागर से केवल राम नाम का उच्चारण करने मात्र से ही लोग इस भवसागर से पार हो जाते। नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि तोता भी अगर मनुष्य के साथ रहने लगता है तो वो भी भगवान राम के नाम को उच्चारण करने लगता है, परंतु वह हरि के प्रताप को, हरि के शक्ति को वो नहीं जान पाता है। वह प्रभु के प्रभाव को नहीं जान पाता है। जो कभू उड़ जाए जंगल में, भौरी न सुरती आए। यदि वह कभी पिंजरे से बाहर निकल जाता है और कभी उड़कर जंगल में चला जाता है तो फिर उसे भगवान राम के नाम की कभी याद नहीं आती है। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल राम नाम को उच्चारण करने से कुछ नहीं होता है। बिना ईश्वर के साक्षात्कार के और बिना हमें ईश्वर की आत्मिक अनुभूति की भक्ति भावना रखना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तिन सुहासी। जिस प्रकार धन का नाम लेने से ही कोई धनवान नहीं बन जाता है। यदि केवल नाम लेने से काम बन जाता तो धन का नाम लेने से ही सारे लोग धनवान बन जाते और कोई भी इस संसार में निर्धन नहीं रह पाता। अतः ज्ञान और प्रेम रहित राम नाम को उच्चारण पर्याप्त नहीं होता है। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तिन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों में होती है और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी हंसी उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं बुझो, बांधे जमपू झांसी। ऐसे लोग जो होते हैं वो सच्चा प्रेम विषय वासनाओं से करते हैं, माया से करते हैं, और वे हरि के भक्तों की, हरि का नाम उच्चारण करने वालों की वो मजाक उड़ाते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहे प्रेम नहीं उपजो, बांधे जमपू झांसी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के मन में कभी ईश्वर का प्रेम नहीं उपजता, ईश्वर के प्रति कभी भी उनमें प्रेम नहीं होता है और अपने कर्मों के कारण वे यमपुर जाते हैं। यमपुर न जाना पड़े इसलिए हमें भगवान से सच्ची भक्ति करनी चाहिए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि तोते की तरह राम नाम का रटने से और भगवान की भक्ति में अंतर बतलाया गया है। इसमें तोते की तरह यूं ही राम नाम का रटने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भोजन मात्र कहने से हमारी भूख मिट जाती, प्यास कहने से हमारी प्यास बुझ जाती।
इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ढोंग और अंध आस्था का खंडन किया है और दृष्टांतों के माध्यम से उदाहरण देकर इसे समझाया है। काजी कौन कते बसाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक ही नहीं जाने। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे काजी, तुम क्यों व्यर्थ कुरान के पाठ के चक्कर में पड़े हो, और तुम्हें पढ़ते हुए कितने दिन बीत गए हैं, परंतु तुम्हें अभी प्रभु की गति को नहीं जान पाए हो। तुम प्रभु की महिमा से, उनके पराक्रम से, उनके प्रभाव से अभी तुम परिचित नहीं हो सके हो। शक्ति से नेह पकड़ी करी सुनती, भऊ नबदू रे भाई। इसमें कबीरदास जी जो हैं वो कहते हैं कि मुसलमान लोग जो होते हैं वो बलपूर्वक बालक की सुन्नत करते हैं, और जब वो सुन्नत करते हैं तो उसके बाद में ही माना जाता है कि अब ये मुसलमान हो गया है। तो इसका क्या आदर्श है? तुम ज़बरदस्ती किसी की सुन्नत करते हो और उसे ज़बरदस्ती मुसलमान बना देते हो, तो ये तुम्हारे कहाँ के आदर्श है? जोर सुदाई तुरक मोही करता, तो आपे कटी किन जाई। यदि मुसलमान या तुर्क अपनी शक्ति के इसी प्रयोग करते रहे तो सबसे पहले काजी कबीरदास जी कहते हैं कि जोर शुदाई तुरक मोही करता, तो आपे कटी किन जाई। अगर तुम इस प्रकार जो जोर जबरदस्ती करके उनकी सुन्नत करवाते हो, उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनकी सुन्नत करते हो, तो वह अपने आप ही मुसलमान क्यों नहीं बन जाते हैं। अगर ऐसा होता तो ऊपर से ईश्वर ही उसकी सुन्नत करके भेजते, वो मुसलमान बन जाता। हो तो तुरक किया करे सुनती, औरतों से कहियो। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो स्वयं मुसलमान स्वयं को सुन्नत करने से पवित्र होना मानते हैं, तो फिर उनकी स्त्री बिना सुन्नत किए कैसे पवित्र हो जाती है। हो तो तुरक किया करे सुन्नति। इसमें इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मुसलमान जो होते हैं वो अपने आप को सुन्नत करके मुसलमान मानते हैं, परंतु उनकी जो औरतें होती हैं उनकी सुन्नत नहीं की जाती है, तो वो कैसे मुसलमान हो जाती हैं, कैसे पवित्र माना जाता है। अर्ध शरीरी नारी न छूटे, आधा हिंदू रही है। तो इस कारण से हिंदू धर्म में आधा शरीर स्त्री का माना जाता है। इसलिए मुसलमानों को अपनी पवित्रता बनाने के लिए हिंदुओं के समान आचरण करना चाहिए। छांडी कतेब राम कही काजी, खून करत हो भारी। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे मौलवी, तुम्हें इन सबको छोड़ देना चाहिए, और तुम इन कुरान शरीफ के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम्हें परमात्मा का जाप करना चाहिए। ऐसा न करने पर तुम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो और बहुत भयंकर खून खराबा करते हो। पकड़ी टेक कबीर की भक्ति, काजी रहे जसमारी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम इतना खून खराबा करते हो तो इसमें तुम्हारा कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तुम्हें अपने कुरान को छोड़कर, अपने कुरान शरीफ आदि ग्रंथों को छोड़कर केवल भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम बहुत बड़े पाप के भागी बनते हो। तो कबीरदास जी की इन सभी बातों को सुनकर काजी जो हैं वो झक मार रहे हैं, अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया कि मुसलमानों में सुन्नत के द्वारा धार्मिक आस्था व्यक्त की जाती है। एक प्रकार से जिसकी सुन्नत की जाती है वही पवित्र मुसलमान माना जाता है। इस धार्मिक अंधविश्वास पर कबीरदास जी ने आक्षेप किया है और अद्वैतवादी भक्ति भावना को उपदेश दिया है। इन पंक्तियों में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया गया है और अंधविश्वास के प्रति कबीरदास जी ने तीखा व्यंग्य किया है। धन्यवाद।